Welcome friends, I am Ajit Chotrani from Euclid classes. The topic we are going to discuss today is Euclid's division lemma from first chapter of mathematics, real numbers, NCERT CBSE. चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं फॉर्मल स्टेटमेंट पर बाद में आऊंगा, मैथमेटिक्स गणित की शुरुआत में थोड़ी देर से करूंगा। पहले मैं अंग्रेजी तो समझ लूं, व्हाट डज दिस वर्ड लेमा मीन्स। और ये बहुत दुखद है, इट इज अनफॉर्चुनेट। पूरा सेशन बीत जाता है, स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जरूर जानते हैं मैथमेटिकली क्या होता है, बट व्हेन यू आस्क देम व्हाट इज अ लेमा, दे गिव यू अ ब्लैंक फेस। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेमा क्या है। देखिए, ये ना 5 वर्ड्स होते हैं मैथमेटिक्स में जिनके मीनिंग्स आपको मालूम। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल 5 ऑफ देम, लेकिन इनके डेफिनेशंस ओवरलैपिंग होते हैं और ज्यादातर ये ज्योमेट्री में यूज होते हैं। ठीक है, तो इन 5 वर्ड्स को आज आप गूगल की सहायता से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उनमें से एक लेमा है, वो थोड़ा मैं बता दूंगा। व्हाट आर दीज 5 मैजिकल वर्ड्स? वन इज एक्सियम। क्लास 9th में मैंने भी समझाया है, वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, खुद भी समझने की कोशिश करिए व्हाट इज एन एक्सियम। एक्सियम, पोस्टुलेट्स, ये 2 वर्ड्स लगभग आसपास हैं। फिर आता है लेमा, थ्योरम, कोरोलरी। तो ये कुल 5 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट भी हैं और थोड़ी बहुत डेफिनेशंस ओवरलैपिंग भी है। लेमा क्या होता है? व्हाट इज अ लेमा? तो देखिए, लेमा का अर्थ है, थ्योरम समझते हैं ना आप, कोई प्रूवन रिजल्ट है ना। थ्योरम की पहली विशेषता यह है कि थ्योरम कैन बी प्रूव्ड अनलाइक एन एक्सियम। एक्सियम कैन नॉट बी प्रूव्ड, बोथ आर ट्रू। एक्सियम इज ऑल्सो ट्रू एंड थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, बट एक्सियम इज मोर लाइक अ फैक्ट। A fact which is true but which cannot be proved is called axiom, जिसे एक तथ्य है, ठीक है, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन वो सच है और हमें उस तथ्य, उस फैक्ट को कहीं और यूज करना है तो हम उसको एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सियम्स आर ट्रूथ्स सो एविडेंटली ट्रू दैट देयर इज नो नीड टू प्रूव देम, बट यस वी डू यूज देम इन प्रूविंग फर्दर रिजल्ट्स, इसलिए हमें एक्सियम्स की आवश्यकता पड़ती है। पोस्टुलेट्स भी कुछ ऐसा इसी के आसपास होता है। ठीक है, थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज अ प्रूवन रिजल्ट, इट इज ऑल्सो ट्रूथ, बट वी टेक पेन टू प्रूव इट एंड देन वी कैन यूज इट। ठीक है, मतलब हम यूज करते हैं, लेकिन पहली बार जब हम थ्योरम से इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टूडेंट को तो हम प्रूव करके दिखाएंगे और स्टूडेंट भी उसको प्रूव करे। प्रूव करने के बाद समझे उस बात का महत्व। ठीक है, एक्सियम और थ्योरम में बेसिक डिफरेंस है, दोनों सच है। एक्सियम एक फैक्ट की तरह है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, पर वो सच है। थ्योरम तो सच है ही क्योंकि हम उसे प्रूव कर रहे हैं। लेमा क्या है? लेमा भी एक प्रकार से थ्योरम ही है, एक प्रूवन रिजल्ट होता है लेमा, लेकिन वो इतना, मतलब उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वी कॉल इट अ थ्योरम। समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। उस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कि उसे थ्योरम का दर्जा मिले, लेकिन किसी बड़े रिजल्ट या किसी बड़ी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें उसकी भी जरूरत होती है। यानी कि एक हेल्पिंग थ्योरम या एक स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन होता है ना, अगर थोड़ा सा पानी पड़ा, एक ड्रेन है, नदी नाला है, हमें एक स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है जिस पे पैर रख के हम आगे निकल जाते हैं। तो कोई बड़ी थ्योरम, कोई बड़ा रिजल्ट अगर हमें प्रूव करना हो तो हमें एक स्टेपिंग स्टोन, एक छोटा रिजल्ट की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई छोटा रिजल्ट जिसे हम हेल्पिंग थ्योरम या ऑक्सिलरी थ्योरम भी बोल सकते हैं, कहलाता है लेमा। थोड़ा बहुत आप भी गूगल करके देखिए। चलिए, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड वाज अ फेमस मैथमेटिशियन कॉल्ड आल्सो फादर ऑफ ज्योमेट्री। जो 9th क्लास में ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं उसे बोलते ही हैं हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री। चलिए, सो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? नाउ आई कम टू द फॉर्मल स्टेटमेंट। मैथमेटिकली हम बोलते हैं, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r such that following relation is true. What is the relation? a equals bq plus r, and where r has a range, it is strictly less than b but may be greater than equivalent to 0. So this is overall the mathematical statement of Euclid's division lemma. ये क्या है? ये कोई नई बात नहीं है, you have been doing this since ages. आप चाइल्डहुड से इस काम को करते आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको किस भाषा में बोलते हैं? दिस इज डिविडेंड, दिस इज द नंबर you are trying to divide by this number which is divisor. When you do so, this is the quotient yield, है ना, quotient yield, quotient ये आया, and r is remainder. r in this equation has been defined as remainder, and this remainder only is going to be our focus of discussion. ठीक है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन हैव, वी कैन गेन डीपर इंसाइट्स इनटू रिमाइंडर्स। ठीक है, मैं धीरे धीरे टॉपिक को बिल्ड करूंगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है,
पेशेंस रखिए। आई चैलेंज यू, एक बार अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे कोई हाथ नहीं रखने देंगे आप किसी को, लेकिन देखना पड़ेगा। और ये भी बता देना चाहता हूं 90% जनता को यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरी तरीके से नहीं समझ में। रट के क्वेश्चन करना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज है। इंतजार करिए, 15 मिनट का खेल है, पूरा गणित समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया, आर इन दिस इक्वेशन हैज बीन डिफाइंड एज रिमाइंडर। रिमाइंडर्स आर रेसिडुअल आउटकम्स ऑफ डिवीजन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। ठीक है, ऐसा डिवीजन जिसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व हो, यानी हम डेसिमल में ना जाएं, ऐसा डिवीजन जिसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व हो, उसमें जो रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू मतलब जो अंत में बचा, जो बच जाता है वह कहलाता है रिमाइंडर। लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अभी भी आपको बात पूरी समझ में नहीं आई होगी, मुझे एक उदाहरण पेश करने दीजिए, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो let us say there is an integer 53. I am trying to divide 53 by 12. 53 को 12 से भाग देके देखते हैं। ठीक है, let us divide 53 by 12. So when I do so, when I attempt to divide 53 by 12, I realize 53 is not a multiple of 12. आप अगर 53 को 12 से भाग देंगे तो आपको एहसास होगा कि 53 12 के पहाड़े में नहीं आता है। So now I look for greatest integer less than 53, which is an integer of, which is a multiple of 12. यानी 53 से छोटी पर सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो 12 के पहाड़े में आती हो वो है 48. And 48, like 12 goes into 48 4 times. 12 के पहाड़े में 4 पे आता है 48. अब नंबर लाइन पर, अगर आप नंबर लाइन को इमेजिन कर पाए इस वक्त, कल्पना कीजिए नंबर लाइन पर 48 और 53 का प्लेसमेंट देखिए। 43 से कितने घर आगे अपने को जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में? 5 यूनिट्स। सो 53 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12. लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 53 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 12 इज 48 एंड 53 इज प्लेस्ड 5 यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन. ये 5 यूनिट्स जो बच गए अंत में, यह कहलाता है रिमाइंडर. इस स्थिति को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मल स्टेटमेंट से कंपेयर करें. मैंने 53 ए है, मैंने इसे 12 यानी डिवाइजर बी से डिवाइड करना चाहा, कोशेंट मिला 4, रिमाइंडर बचा 5. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिमाइंडर जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको क्या सिखा रहा है कि रिमाइंडर जो होता है ना, उसकी एक रेंज होती है. व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय एनी इंटीजर बाय एनी अदर इंटीजर, तो जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो हमारा डिवाइजर है, वो यह तय करता है कि रिमाइंडर की रेंज क्या होगी. क्या है रेंज? ध्यान से देखिए, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी बाय वेरी डेफिनेशन रिमाइंडर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव. रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव, या तो शून्य या शून्य से अधिक यानी पॉजिटिव होगा. बट स्ट्रिक्टली लेस देन बी, यानी डिवाइजर से हमेशा कम होगा रिमाइंडर. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच विल हेल्प अस. इतनी छोटी सी बात को पकड़ के देखिएगा, हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे. In a similar way, you can write any other example also. Let us take this number 17. Try to divide it by 7. तो क्या होगा साहब? क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 3. बहुत आसान है, कर चुके हैं ये सब, आप जानते हैं. ठीक है, पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, बहरहाल है इसलिए पढ़ा रहा हूं. चलिए, अब इसको एक सिचुएशन से भी समझ सकते हैं. Let us say you have certain number of chocolates with you. I do not define how many, कितनी भी, आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं. It is only that I ask you to distribute these chocolates equally, है ना, equally if possible, so far, मतलब जहां तक पॉसिबल हो, equally amongst 5 children. आपको, आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, I say X. I don't want to define this number, लेकिन मैं ये डिफाइन कर रहा हूं कि इसे आपको 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में बराबर बांटना है. बराबर मतलब कोशिश करनी है सबको बराबर मिले. अब दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं सुनने के बाद वीडियो को पॉज करिएगा. Just think over it, whether what I spoke was correct or not. मैं इतना क्लेम कर रहा हूं कि ये काम पूरा हो जाने के बाद, like having distributed these many chocolates amongst 5 children, the number of chocolates which remain with you can only, what are the possible values? हम इसी पर विचार करना चाह रहे हैं. What are the possible number of chocolates which remain with you after this is over? आप बांट चुके हैं चॉकलेट्स, इसके बाद आपके पास क्या बचेगा या क्या बच सकता है? तो मैं कह रहा हूं देयर आर ओनली 5 पॉसिबिलिटीज. द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट कैन रिमेन विद यू आफ्टर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड कैन ओनली बी दीज 5 नंबर्स.
या तो आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं बचेगी, या एक बचेगी, या दो बचेगी, या तीन बचेगी, या चार बचेंगी। पांच या पांच से अधिक नहीं बच सकती हैं। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल एरिथमेटिक, एंड दिस ओनली इज स्टेटेड बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। करके दिखाऊं? नहीं, अच्छा लो एक उदाहरण लो। मान लो तुम्हारे पास 30 चॉकलेट्स हैं, बांटो 5 स्टूडेंट्स में, बांटो 5 चिल्ड्रन में, तो सबको कितनी मिलेंगी? आप 5 में बांट रहे हैं मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 टाइम्स 6, और रिमाइंडर कितना बचा? रेसिड्यू। यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, रिमाइंडर्स आर रेसिड्यूअल आउटकम्स ऑफ डिवीजन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। रेसिड्यू यानी जो बच गया अंत में। तो आपके हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं, ठेंगा। क्यों? क्योंकि 30 थी, सारी बट गई। लेकिन आपकी किस्मत अगर थोड़ी बलवान होती, अगर आपने 31 चॉकलेट से शुरुआत की होती, तो इस बार आपके हिस्से भी कुछ आता। कैसे? अगेन यू 5 में बट रहा है ना, सो एवरी चाइल्ड विल गेट 6। हमें इक्वली बांटना था, याद करो, मुझे 31 चॉकलेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इंटीजर्स में डील कर रहे हैं। आई कैन नॉट ब्रेक अ चॉकलेट, है ना। अदरवाइज आप तो बोलोगे साहब इनका चॉकलेट शेक बना के बांट दो। नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सएप की पजल नहीं है ये, नीदर आई एम प्रोफेसर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो 5 गुणा 6, आपके हाथ में 1 बचेगी। चलिए, थोड़ी सी मुस्कान तो आई आपके चेहरे पर, और मुस्कान आ जाती इफ यू हैड स्टार्टेड विथ 32 चॉकलेट्स। इस बार सभी को 6 मिल जाएंगी बच्चों को, लेकिन आपके पास 2 बच जाएंगी। अरे वाह, 33 होती तो किस्मत बहुत बलवान है, आपको 3 मिलती। 34, इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। अब आपको चस्का लग गया, मजा आ रहा है। अरे वाह, एक एक चॉकलेट, चलो मजा आ गया साहब। नहीं, हम तो 35 से शुरुआत करेंगे, सबको 6 देंगे, 5 खुद रख लेंगे। नॉट पॉसिबल। दिस स्टेप, यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल रहा है। गौर फरमाइएगा। देखिए, ये लास्ट वाला केस मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा गौर फरमाइएगा मैं क्या लिख रहा हूं। देखिए, मैंने यहां लिखा है 35 इक्वल्स 5 टाइम्स 6 प्लस 5। मैथमेटिकली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई कमी नहीं है। 5 गुणा 6 में 5 जोड़ेंगे 35 ही आएगा, but with a capital B, for purpose of division I cannot write this is incorrect for purpose of division because ये 5 चॉकलेट्स they are still divisible। आप भूल गए, आपको 5 चिल्ड्रन में बांटना था और इक्वली बांटना था, ठीक है। तो होगा यूं, जब 35 चॉकलेट्स होंगी आपके पास, तो एवरी चाइल्ड विल गेट 7 चॉकलेट्स एंड यू गेट नन। यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो रिमाइंडर होगा इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिवाइजर। वो डिवाइजर से, और यहां इस केस में हमारा डिवाइजर 5 था, वी वर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स 5 चिल्ड्रन। यही काम अगर आप एनी नंबर ऑफ, सिर्फ 30 नहीं, आप यू स्टार्ट विद एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स। आप तो 1 लाख चॉकलेट्स ले आइए, अगर आप 5 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं, अंत में आपके पास जो बचेगा, अगर आप इक्वली बांट रहे हैं, सबको आप चाह रहे हैं बराबर बराबर मिल जाए और जितना मैक्सिमम बांटा जा सकता है बांट दो, what will remain in your hand can only be 0 1 2 3 4, not 5, not more than 5, ठीक है। यही अगर आप 7 स्टूडेंट्स में बांट रहे होते, 7 स्टूडेंट्स में, तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बच सकती हैं? 0 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं, मैं गिनती गिनता हूं लेकिन डिवाइजर से एक पहले रुक जाता हूं। हैड इट बीन 11 स्टूडेंट्स, अगर आप 11 में बांट रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 17 में बांट रहे हैं 0 1 2 16। 23 में बांट रहे हैं 0 1 2 22। ठीक, पूरा बोलता हूं मैं, पता नहीं, अच्छा टेक्निकल ग्लिच होगा, शायद सुनाई नहीं दिया होगा तुम्हें, काफी साफ बोला था मैंने। हाँ, तो 100 स्टूडेंट्स में बांट रहे हो तो भी अंत में पता है क्या बचेगा? 0 से लेकर 99 के बीच का एक नंबर। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू स्टार्ट विद। आप 1,15,03,65 चॉकलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 4 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं तो अंत में आपके पास या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। दैट इज इट, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो मैं अभी 2 से 3 मिनट में आपको सिखाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंक्लूजन इस पूरे से क्या निकलता है, और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल we will be utilizing very frequently to crack certain kind of questions, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 ही प्रकार के रिमाइंडर्स आएंगे, या तो 0 या 1। भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ऑल द इंटीजर्स ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज।
इन यूनिवर्स ऑफ टू की बात कर रहा हूं मैं। इन यूनिवर्स ऑफ टू बोलने से मेरा तात्पर्य, इफ वी आर ट्राइंग टू डिवाइड ऑल इंटीजर्स बाय टू, देन ऑल इंटीजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दीज आर 2k एंड 2k प्लस 1। ये वो कैटेगरी है जो 2 से डिवाइड पूरी तरह हो जाती है और रिमाइंडर 0 देती है। ये वो कैटेगरी है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती और रिमाइंडर 1 देती है। इस फैमिली में किस प्रकार के इंटीजर्स, अच्छा k क्या है यहां पर, k इज एन इंटीजर, k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इस कैटेगरी में, इस फैमिली में कौन से इंटीजर्स आएंगे, जैसे उदाहरण 2 आएगा, 4, 8 आएगा, 10 आएगा, 100, ठीक है। मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 1 करोड़, 500, 300, all these integers if you divide by 2 they leave 0 as remainder। अरे वो 2 के पहाड़े में आते हैं, क्योंकि वो 2 के पहाड़े में आते हैं तो वो रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज वन फैमिली। दूसरी फैमिली कौन सी है, 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 क्या है, ये वो इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड होकर 1 का रिमाइंडर देते हैं। ये कौन से हैं, जैसे 1 खुद, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9, जैसे 11, जैसे 101। जैसे यहां मैंने 500 लिखा था तो 501, यहां 503, यहां 307, यहां 1 करोड़ 1। इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 के यूनिवर्स में 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन, 2 फैमिलीज बनती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होगा। अच्छा, इस केस में एक और खास बात है, 2 की इन 2 फैमिलीज को बचपन से हम इवन और ऑड फॉर्म में, मतलब हम इवन और ऑड में क्लासिफाई करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने यूज भी किया हुआ है कई जगह। हम ये रिजल्ट्स 9th क्लास में भी यूज करते हैं कि भाई इफ एन इंटीजर इज इवन तो हम उसको ले लेते हैं ऑफ द फॉर्म 2n, और अगर ऑड होता है तो हम ले लेते हैं 2n प्लस माइनस 1। दिस इज एन आउटग्रोथ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली। ये यूक्लिड ईडीएल शॉर्ट में बोलेंगे, ईडीएल से ही तो समझ में आ रही है ना ये बात हमको, ठीक है। अब अगर इसी लॉजिक को मैं 3 के यूनिवर्स में एक्सटेंड करूं, 3 के यूनिवर्स बोलने से दोबारा समझो, जब मैं बोलता हूं 3 का यूनिवर्स, मतलब आई एम ट्राइंग टू क्लासिफाई ऑल इंटीजर्स फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ 3। मैं 3 के नजरिए से पूरे इंटीजर्स को देख रहा हूं, तो मैं क्लेम कर सकता हूं ऑल इंटीजर्स ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब 3 कैटेगरीज क्यों हो गई, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 प्रकार के रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 0, 1, 2। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, 3 की 3 फैमिलीज हुई, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। ये वो संख्याएं हैं जो 3 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 3, 9, 15, 21, 24, 27, 30, 36, ठीक है। एनी नंबर, 300, 306 और लेट अस टेक 999, 999, ठीक है। ये वो सब नंबर्स हैं जो 3 के पहाड़े में, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आते हैं, दे आर कंप्लीटली डिविजिबल, सो दे डू नॉट यील्ड एनी रिमाइंडर। मतलब मैं रिमाइंडर कितना लिख रहा हूं, 0, या मैंने नहीं लिखना उचित समझा, सीधे बोला 3k। 3k प्लस 1 वो इंटीजर्स हैं जो 3 में 1 का रिमाइंडर छोड़ते हैं 3 से डिवाइड होने पर, जैसे 4, जैसे 1 खुद पहले तो, अच्छा 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है ना ये कैलकुलेशन। इफ यू डिवाइड 1 by 3, सो रिमाइंडर विल बी 1 बिकॉज 3 goes into 1 0 times, तो 1, 4 को 3 से डिवाइड करिए। अच्छा, इसी में 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ दो, 10 में 3 13 में 3 16, करते चले जाइए। आप करके देखिए ना, 16 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आता है, 1। अच्छा, ये कौन सी फैमिली है जो 3 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर देती है, ये कौन सी है साहब, जैसे 2 खुद, जैसे 5, जैसे 8, जैसे 11, जैसे 14, so on so forth, ठीक है। मैं बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ठीक है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वी आर नॉट जस्ट क्लेमिंग कि ये 3 फैमिलीज हैं एंड ब्ला 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 व्हाटएवर आई सेड, वी आर मेकिंग अ मच स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट। हम बोल रहे हैं कि एनी इंटीजर ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज 3 कैटेगरीज। इसके अलावा और कोई कैटेगरी है ही नहीं। बड़े से बड़ा इंटीजर या तो 3k फॉर्म का होगा, या 3k प्लस 1, या 3k प्लस 2। 3k प्लस 3 करके कोई फॉर्म होती ही नहीं है। देयर इज नो सच फैमिली विच एग्जिस्ट्स विच वी कैन कॉल एज 3k प्लस 3। वाई, ये जो प्लस करके मैं लिख रहा हूं ये रिमाइंडर है, और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता। 3k प्लस 4 कोई ऐसी क्लास है ही नहीं, ठीक है। आप बोल सकते हैं जैसे 7 है, ठीक है, यहां 7 को भी छोड़ो, जैसे 10 को ले लो, तो आप देखेंगे कि 10 can be written as
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 बराबर है 3 गुणा 2 6 में 4 जोड़ा 10। लेकिन दिस कैनॉट बी रिटर्न फॉर पर्पस ऑफ डिवीजन। यहां रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है ना, सो होगा क्या, व्हाट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू ये होगा कि ये 3 गुणा 3 होगा। सो अगर गलती से आप कभी कर भी रहे हैं ऐसा, तो आपको दिस विल गिव यू अ वे टू करेक्ट योर सेल्फ दैट यू कैन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इमीडिएटली। ऐसा हो ही नहीं सकता। देर इज नो इंटीजर ऑन अर्थ विच इज ऑफ द फॉर्म 3k + 3, 3k + 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार एक्सटेंडिंग द सेम थॉट, अगर मैं यूनिवर्स ऑफ 4 की बात करूं, 4 के यूनिवर्स में 4 प्रकार की फैमिलीज होंगी। ये वो नंबर हैं जो 4 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 24। ये वो नंबर हैं जो 4 के पहाड़े में 1 का रिमाइंडर छोड़ते हैं, जैसे 25। ये वो रिमाइंडर हैं जो 4 के पहाड़े में 2 का रिमाइंडर छोड़ते हैं, जैसे 26। और ये वो कैटेगरी है, वो फैमिली है जो 4 के पहाड़े में 3 का रिमाइंडर छोड़ती है, जैसे 27। और कोई कैटेगरी नहीं है, कितना भी बड़ा इंटीजर हो वो आएगा इन 4 फैमिलीज में। तो 5 के यूनिवर्स में कितनी फैमिलीज बनेंगी? 5। 5 के, अच्छा मैं बना कैसे रहा हूं, अभी तो सिखाया ना रिमाइंडर। 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहां से जाएगा? 0 1 2 3 4। तो 0 वाले केस को मैं बोल दूंगा 5k, या लिख लो 5k + 0। चलो 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4, वेयर k इज एन इंटीजर। आप अगर बदल के केस देंगे तो k की वैल्यू बदलती जाएगी, और कुछ नहीं। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, 65 इस फैमिली में आता है क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 है वो। अब आप बोले 72, तो वो इस फैमिली में आता है। कैसे? यहां पर k 14 ले लूंगा मैं, तो 5 14 70 में 2 72। अगर आप बोल रहे हैं 81, तो मैं ये वाली फैमिली ले लूंगा। इस बार मैं k को 16 ले लूंगा, 16 और 5 80 हो जाएंगे, 80 में 1 जोड़ा। अगर आप बोल रहे हैं 93, तो मैं ये वाला केस ले लूंगा। अब के मैं k को ले लूंगा 18। आप समझ रहे हैं? k की वैल्यू परिवर्तित होगी, वो अलग बात है, वो कोशंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कोशंट है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, काम बहुत स्मूथ है। तो बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन, इन यूनिवर्स ऑफ 7 एनी इंटीजर ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी फैमिलीज? वेरी करेक्ट माय डियर फ्रेंड, मैंने सुनी आपकी आवाज, आपके अंतर्मन की आवाज मैंने सुनी, बिल्कुल सही बोला आपने। इन यूनिवर्स ऑफ 7 any integer can be divided into 7 families, 7k, 7k + 1, 7k + 2, 7k + 3, 7k + 4, 7k + 5, 7k + 6, and you were very correct not to say 7k + 7, 7k + 8, ये सब नहीं बोलना है। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फिर मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। पहले एक थोड़ा माहौल तो बना ले, एक वार्म अप तो कर ले। अब सीखेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली इस नॉलेज को हम जो हमने अभी सीखा, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। ठीक है, चलिए मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशनल प्रॉब्लम देता हूं आपको। सुनने में भी प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग, और जब सॉल्व करेंगे तो भी और मजा आएगा। सो क्वेश्चन गोज लाइक, रवि हैज सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मेरी सुई चॉकलेट्स पर क्यों अटक गई है? मुझे नहीं भाई, आप लोगों को पसंद है। ठीक है, रवि हैज सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। If he divides these chocolates amongst 7 students, 7 children, then the number of chocolates that remain with him is 3. ठीक है, 2-3 कंडीशंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोलते बोलते ही समझा भी रहा हूं। ये पहली कंडीशन थी क्वेश्चन की, रवि है सर्टेन नंबर, रवि के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, अगर वो 7 स्टूडेंट्स में बांटी जाएं इक्वली, ठीक है, तो बढ़ जाने के बाद जो रवि के पास बचेगा, इट विल बी दैट नंबर इज 3। बट अब दूसरी सिचुएशन है, इफ दोज मेनी चॉकलेट्स आर डिवाइडेड अमंगस्ट 8 चिल्ड्रन, देन नथिंग रिमेन्स। ठीक है, देन नथिंग रिमेन्स, व्हाट रिमेन्स इज 0। अगर वही चॉकलेट्स, ठीक है, वही चॉकलेट्स 7 लोगों में बांटी जाएं तो रवि के पास 3 बच रही है, पर अगर 8 में बांटी जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा है। एक और कंडीशन है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद रवि इज लेस देन 50। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं x, मैं अज्यूम कर रहा हूं जो रवि के पास चॉकलेट्स हैं, इट इज लेस देन 50। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू फाइंड आउट, डिटरमिन व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद रवि। ठीक है, रवि के पास कितनी चॉकलेट्स थी। देखिए, खूबसूरत प्रॉब्लम, बेहतरीन एप्लीकेशन, बिल्कुल उम्दा तरीके से अपन इसको सीखेंगे। रवि के पास मान लेते हैं x चॉकलेट्स थी, वेयर x इज एन इंटीजर, इंटीजर नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी। ठीक है, तो वो इंटीजर का फॉर्म कैसा होगा? ठीक है, तो देखिए, यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। रवि के पास जो चॉकलेट्स थी वो 7 स्टूडेंट्स में बटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, रवि के हाथ में 3 बचती हैं।
ठीक है। तो मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ेंगे? मैथमेटिकल इसका कन्वर्जन अगर मैं करूं तो जो नंबर है x, जो इंटीजर है x, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, दिस इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड्स 3 एज रिमाइंडर। सही बोला ना मैंने? यह संख्या 7 से भाग देने पर रिमाइंडर छोड़ती है 3। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है? ऐसे नंबर्स जो 7 से डिवीजन पर 3 रिमाइंडर देते हैं उनको, उनका जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे आप? अब आप पढ़ चुके हैं, अब आप इमीडिएटली बोलेंगे साहब उनका जनरल फॉर्म है 7k प्लस 3 वेर x इज नंबर ऑफ चॉकलेट। सही बोला। अच्छा, k का भी परिचय दो। k क्या है? बोल दीजिए k बिलोंग्स टू z, k इज एन इंटीजर। ये आप सदा बोलो, ठीक है। प्रूफ्स का मजा तभी है जब आप बारीक से बारीक बात को ध्यान में रखते हुए बोलें, ठीक है। तो आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या लिखा? रवि के पास जो चॉकलेट्स हैं वो एक नंबर है, हम तो उस नंबर पर फोकस करें, चॉकलेट्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। दैट नंबर इज ऑफ द फॉर्म 7k प्लस 3 एंड दिस वी नो बाय कर्टेसी ऑफ फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा के इस्तेमाल से ही यह बात मैं बोल पा रहा हूं। अग्रीड। अब k क्या है? हमने बोला k एक इंटीजर है, ठीक है। लेकिन देखिए देयर आर सो मेनी पॉसिबल, इसीलिए तो और कंडीशंस है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर इतनी ही कंडीशन होती तो इसका कोई यूनिक आंसर ना होता। जैसे मैं करके दिखाना चाहता हूं आपको, मैं करके दिखाना चाहता हूं। जैसे आप k को ले लीजिए 1, अगर आप k को 1 लेंगे यहां रखो तो x की वैल्यू आ रही है 10, यानी एक पॉसिबल आंसर है कि रवि के पास 10 चॉकलेट्स रही होंगी, ठीक है। एक पॉसिबल आंसर है, क्योंकि 10 चॉकलेट्स अगर साथ में बांटी जाए, सबको एक एक मिलेगी, रिमाइंडर रह जाएगा 3, ठीक है। रवि के पास 3 रह जाएंगी। लेकिन ये दूसरी कंडीशन पर फिट नहीं होगा। आप देख रहे हैं 8 चिल्ड्रन में बांटने पर 10 चॉकलेट्स अगर आप 8 लोगों में बांटोगे तो आपके पास दो चॉकलेट्स बचेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स को मैं कैलकुलेट करूंगा और मैं इस कंडीशन से मैच कराता चलूंगा, ठीक है। ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं हुआ, ये हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ब्रूट फोर्स से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूं इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन का। अच्छा, k को 2 लेते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि k 2 हो, तो 7, 2, 14 और 3, तो x की वैल्यू आ रही है 17। तो एक पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है कि शायद रवि के पास 17 चॉकलेट्स रही हो। कैसे? 17 चॉकलेट 7 लोगों में बांटोगे तो 3 रवि के पास बच जाएंगी, सबको 2-2 मिलेंगी। लेकिन 8 लोगों में बांटने पर 17 चॉकलेट्स, 1 चॉकलेट बच रही है, यानी ये भी आंसर नहीं है। k को 3 लीजिए, अब डालिए 21 और 3 24, x आ रहा है 24। तो एक पॉसिबल आंसर ये है कि शायद 24 चॉकलेट्स रही हो। 24 चॉकलेट्स 7 लोगों में बांटेंगे, 3 चॉकलेट बचेंगी। दूसरी कंडीशन पे फिट करिए, 8 लोगों में बांटिए, ट्राई टू डिवाइड 24 चॉकलेट्स अमंग्स 3 चिल्ड्रन। ऑल गेट डिवाइडेड इक्वली, एवरीवन गेट्स 3 एंड नथिंग रिमेन्स। तो मेरी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। सो यस, x इक्वल 24 इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। ये यूनिक है, इसीलिए मैंने एक और कंडीशन लगा दी थी कि x की वैल्यू 50 से कम है, ठीक है। तो 50 से नीचे आपको एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कंडीशन न लगाता ना तो देखो और भी आंसर बनते हैं। 24 आ गया ना एक आंसर, 7 और 8 का एलसीएम 56 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे 80 भी एक पॉसिबल आंसर है। 80 8 लोगों में पूरा बचता है, लेकिन 7 लोगों में 77 आएगा ना, 11 सबको मिल जाएंगे, 3 बच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए कराया, ठीक है। इसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, ठीक है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में इसे हम सीआरटी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीआरटी का एक मतलब ये भी होता है, क्योंकि आप जो मतलब जानते हैं वो है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का एक मतलब होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया। और मैंने सीआरटी यूज नहीं किया, वो तो मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा था, तभी तो मैंने तुरंत आंसर निकाल के बताया ना 80। लेकिन मैंने ट्रायल एंड एरर से आपको करके दिखाया, बट समवेयर आई डिड यूज ईडीएल, मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाह रहा था इसका महत्व क्या है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेते हैं, मजा आएगा आपको। आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, दैट what is the result of this when an even integer is added to an even integer, result is also even, ठीक है। ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं, अपन बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। इवन एंड ऑड इज व्हाट? ऑड, एंड ऑड इज ऑड टू ऑड एडेड इज व्हाट? अगेन इवन, है ना। ये रिजल्ट्स आप बखूबी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, ये भी एक कमी है आप में, ठीक है। आपको जो भी रिजल्ट परोसा जाता है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू नेवर realize that some pain has to be taken to first prove it
एंड देन वी कैन यूज इट। ऐसा आप नहीं सोचते हैं, आपकी सोच है कि भाई चलो जो मिल रहा है सीधे इस्तेमाल करो, लेकिन ये सोच गलत है। ठीक है, अगर गणित सीखना चाहते हो, अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, ये फाउंडेशन है। 9th और 10th फाउंडेशन होती है जिस पर बिल्ड होता है 11th और 12th का मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी। ठीक है, तो सारी कड़ियां यहीं आकर के जुड़ रही हैं। इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये हम यूज करते आ रहे हैं, 2-3 साल से आप ये रिजल्ट यूज कर रहे हो। अगर आज मैं आपको ये बोलूं, कैन यू प्रूव दीज रिजल्ट्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, चलिए मैं करके दिखाता हूं। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन गिव सम टाइम टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, समय देना बहुत आवश्यक हो। देखो वीडियो देखना बहुत आसान है, लेकिन वीडियो को पॉज करके इफ आई हैव गिवन यू अ प्रॉब्लम, डोंट थिंक हाउ यू विल स्टार्ट, बिकॉज अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग यू वोंट फाइंड अ वे। ठीक है, तो थोड़ा सोचना शुरू करिए। ठीक है, चलिए आपकी खुशी है, आप जैसा करना चाहें, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नाउ आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। ठीक है, मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको साबित करता हूं। देखिए पहले तो मुझे बताइए इवन और ऑड की क्या परिभाषा है। इवन आर दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऑड आर दोज इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2, तो रिमाइंडर की एक ही पॉसिबिलिटी होती है 1, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको बताता है एनी इंटीजर ऑन अर्थ कैन बी रिटन इन दीज टू फॉर्म्स, ईदर इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2k और 2k+1 वेयर k इज एन इंटीजर। ये चिपकाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। जब भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करो, ये बात जरूर चिपकाना, k बिलोंग्स टू इंट, ये बिलोंग्स टू का साइन है, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है। धीरे धीरे इन चीजों को सीखो। z क्या है? z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तो आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये 2k कौन सी फॉर्म है? 2k वो फॉर्म है बेटा विच इज टोटली डिविजिबल बाय 2। टोटली से मेरा बोलने का मतलब था नथिंग रिमेन्स, एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, और 2k+1 वो फॉर्म है जो डिवाइड नहीं होती, लेकिन अगर डिवाइड नहीं होती तो 2 के केस में रिमाइंडर की एक ही पॉसिबिलिटी है 1, ऐसा 3 के केस में नहीं होगा। इसीलिए हम 3 के संदर्भ में इवन ऑड नहीं डिफाइन कर सकते ना। 3 के केस में क्या होता है? 3 के केस में 3 के यूनिवर्स में 3 कैटेगराइजेशन बनते हैं। तो या तो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 के, या नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर्स की 2 पॉसिबिलिटीज होती है 1 और 2। 2 के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए 2 के कॉन्टेक्स्ट में ही हम डिफाइन करते हैं इवन और ऑड। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा 2k वाली फैमिली इवन है। दीज आर दोज इंटीजर्स विच आर इन टेबल ऑफ 2। 2k+1 आर दोज इंटीजर्स विच वी नो एज ऑड। ठीक है, क्लियर इतनी कहानी। अब देखिए इनका इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूं। एक बात समझो, जब मैं बोल रहा हूं 2k, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय k में k एक इंटीजर है, और जरूरी नहीं है कि k ही हो सकता है कि थोड़ी देर में मेरे को k की जगह q लिखना पड़ जाए। बात मुद्दे की यह है कि k, q, m या मैं कुछ भी इस्तेमाल करूं, मैं हर स्टेप पर यह मेंशन कर दूंगा कि वो एक इंटीजर है। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय k एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेगा वो इवन ही तो होगा ना, वो 2 से डिविजिबल होगा ना। आप 13 रख लो k को, 13 टाइम्स 2 26 होता है। हाँ, तो 26 2 से डिविजिबल है। अरे जब तुम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा ना। मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं कि थोड़ी देर में मैं k की जगह कुछ और लिखूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं जब लिखूंगा तो भी आपको समझाऊंगा ये बात। अब देखो पहला रिजल्ट है इवन प्लस इवन इज इवन। अब देखो मेरे को ना 2 इवन संख्याएं लेनी है। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से मैं एक को ले रहा हूं 2k, एक को ले लो 2m ले लो, 2q ले लो। बात को समझो, k आप एक बार यूज कर चुके हो तो दोबारा k मत लिखो। क्या 2m इवन इंटीजर नहीं हुआ? मेरे को ये लिखना पड़ेगा m क्या है। m का परिचय मैं दे दूंगा कहीं ना कहीं कि m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ऑल्सो इवन, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ऑल्सो इवन, तो इवन प्लस इवन। अब ये मेरा नंबर बना, लेकिन मुझे साबित करना है कि ये रिजल्ट इवन है। ये रिजल्ट इवन है, ये तभी साबित होगा कि जब जो रिजल्ट आया, आई शुड बी एबल टू राइट इट इन दिस फॉर्म दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। अब मैं k नहीं बोल रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो क्या? बखूबी कर सकते हो। टेक आउट 2 कॉमन, व्हाट रिमेन्स इनसाइड m प्लस k। अब आप बोलो, देखो हमने शुरू में डिफाइन किया था k क्या है? इंटीजर है। m क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर एडेड टू इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। इट कैन नॉट बी डेसिमल्स। तो ये लॉजिक आपको वहां लिखना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं, मैं तो समझा रहा हूं, आप सिर्फ इतना लिख दो, as we know m and k are integers, so m plus k is also an integer। और m plus k की जगह आप एक तीसरा सब्स्टिट्यूशन दे दो कि बोलो let us take m plus k is q। So this result we are able to write it in the form 2q
वेयर क्यू इज एन इंटीजर, क्योंकि m और k इंटीजर थे तो m प्लस k, तो दिस रिजल्ट इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज एन इंटीजर, हेंस प्रूव दैट दिस एडिशन इज इवन। 2q आ गया ना, इवन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑड प्लस ऑड वाला इवन करके दिखाऊं, देखो अभी ऑड होगा तो आप क्या लोगे, आप 2k नहीं ले सकते, आप ऑड के केस में लोगे 2k प्लस 1, क्योंकि ऑड का फॉर्म 2k प्लस 1 होता है। और ये वाला ऑड ले लो आप कुछ और, 2m प्लस 1, m और k को डिफाइन कर देना, अब इन्हें जोड़ो। अगेन अगर आपको इसे इवन प्रूव करना है, यू शुड बी एबल टू राइट इट इन दिस फॉर्म 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ठीक है। तो देखो हो पा रहा है क्या, हो जाएगा, देखो 2k प्लस 2m, ये 1 और 1 जुड़ के बन गया 2, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, अंदर कुछ कचरा बचेगा, लेकिन ये कचरा अगर इंटीजर्स हैं तो इनका जोड़ हमेशा इंटीजर ही होगा, होगा कि नहीं। m प्लस k, अगर m और k इंटीजर है तो 1 तो दिख ही रहा है, तो m प्लस k प्लस 1 क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ। अब आप एक नया कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दो, बोलो एज वी कैन सी m एंड k आर इंटीजर्स, सो k प्लस m प्लस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो लेट अस टेक दिस एज p, सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म 2p वेयर p इज एन इंटीजर। तो कोई इंटीजर अगर 2 से गुणा हो रहा है तो वो इवन है, तो ये केस भी बखूबी प्रूव हो गया। अब ये कैसे होगा, एक को मैं लूंगा इवन, एक को मैं लूंगा ऑड, तो एक को ले लिया ऑड और एक को ले लिया इवन। अब देखो, अब रिजल्ट ऑड है और ये बात तो आप जानते हैं, यानी अब इसमें माथापच्ची मत करना, अब ये पॉसिबल है ही नहीं, यू कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म 2k। मतलब अगर आप लिख पा रहे हैं तो ये मतलब इस मिलेनियम, इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी कि अगर ये तो मतलब बहुत बड़ी है, तो आप ब्लू पेपर में मेरा नाम साथ में देके आप अपना पब्लिकेशन, अपना जर्नल पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, मेरा नाम देना मत भूलना भाई। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, इसलिए मेरा नाम ना ही देना, ठीक है, वैसे ही बड़े अत्याचार ढाए हैं दुनिया ने मेरे पे। तो e प्लस o होता है, ऑड होता है, इवन नहीं होता है, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट इन द फॉर्म 2k, आई विल शो यू। इसको जोड़ो, देखो ये बन रहा है 2k प्लस 2m प्लस 1। अब मुझे बताओ कोई तरीका है कि तुम इसमें से 2 कॉमन ले सको, आप कितना भी मैनिपुलेशन कर लो, आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले पाओगे, और आपको लेना भी नहीं है, क्योंकि आपको इसे ऑड प्रूव करना है, और ऑड का फॉर्म होता है 2k प्लस 1, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर प्लस 1। अब देखो ऐसा पॉसिबल है क्या, बखूबी है साहब, इन दोनों में से 2 ले लो, अंदर क्या बचा, कचरा, यहां क्या बचा 1, इस कचरे को, वही मैंने अभी तो पूरी कहानी समझाई, m प्लस k q, सो 2q लिख दो, m लिख दो, p लिख दो, हेंस प्रूव्ड दैट इवन प्लस ऑड इज ऑड। एनसीईआरटी से एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज की जो 4th प्रॉब्लम है वो उठा रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू इट इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम विच इज डिस्कस्ड इन एलिमेंट्री नंबर थियरी, ठीक है, ईएनटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये जो टॉपिक्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम सिखाई जाती है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है, और ये विधि की विडंबना है, इट इज आयरनी ऑफ फेट। जब मैं 10th पास किए हुए स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, रेयरली आई फाइंड, मतलब आधे से ज्यादा जनता को तो इस क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं है मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर नहीं पाते हैं, वो कर लेते हैं, एज अ प्रोसेस मैकेनिकली वो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बट व्हेन आई आस्क देम डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से एंड व्हाट यू हैव जस्ट प्रूव्ड, दे गिव मी ब्लैंक फेसेस, ठीक है। तो ऐसा आप ना करें, इसके लिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो आपके पास है ही, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is can always be written in the form 3m or 3m plus 1 where m is an integer, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, पहले प्रॉब्लम को समझिए, सोल्यूशन तो हम अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई, डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर भी यही करते हैं ना, एक बार डायग्नोसिस हो गया उसके बाद तो दवाएं लिखनी है। प्रॉब्लम ये है कि बोलता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर, या हम सिर्फ मतलब अगर मैं बात करूं तो हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, इन नंबर्स की बात कर रहे हैं। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन दीज 2 फॉर्म्स। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि ये यूनिवर्स ऑफ 3 में डिस्कस हो रहा है, और यूनिवर्स ऑफ 3 में एक और फॉर्म होती है 3m प्लस 2, लेकिन इसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 3 के पहाड़े में 0 रिमाइंडर देगा, मतलब 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3m, या 3 के पहाड़े में 1 का रिमाइंडर देगा, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा।
लेकिन आप जानते हैं जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स की 3 पॉसिबिलिटी होती है, 0 1 2। 2 का यहां कोई जिक्र नहीं है। यानी ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर एक इंटीजर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 से डिवाइड करने पर इस बात की गारंटी है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता। यही हमें प्रूव करना है, समझे बात को। अच्छा, मैं वेरीफाई करा के दिखाता हूं, ठीक है। मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर यहां लिख रहा हूं। देखो, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का हो गया 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है, 100। चल, और लिख दूं 121। चल, अब आप एक नंबर को ट्राई कर लेते हैं। देखो, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी 1 कौन सी फॉर्म का नंबर है, 3m + 1, ठीक है। 4 को डिवाइड करिए 3 से, अगेन एक रिमाइंडर आ रहा है 3m + 1। 9 को कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये 3m फॉर्म का नंबर है। 16 3m + 1, क्यों, क्योंकि 15 में 1 जोड़ के 16 आता है, अगर मैं m 5 ले लूं तो। 25 3m + 1, m को 8 ले लो, 3 × 8 24 में 1। 36 3m फॉर्म का नंबर है, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 49 3m+, आप करके देख लो भाई, है ना, सच है ना। मैं इसको कितना, ये तो वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आप 100 को देख लो। 100 क्या है, 99 + 1, m की जगह 33 ले लीजिए। 121 क्या है, m की जगह 40 ले लीजिए, 3m + 1। तो आपने देखा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 नहीं आता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया, लेकिन अब हमें इस बात को प्रूव करना है। आप बोलेंगे अभी तो प्रूव किया, ये प्रूफ नहीं है, ये तो वेरिफिकेशन है ना। प्रूफ तो एल्जेब्रिक होगा, मतलब मेरे को सभी इंटीजर्स के लिए दिखाना है। प्रूफ तब माना जाएगा जब वो एग्जॉस्टिव हो। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अस अज्यूम x इज एन इंटीजर, ठीक। मतलब x कोई भी इंटीजर है ना, मैं किसी भी इंटीजर, जनरल इंटीजर के लिए बात को प्रूव करूंगा। x एक इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन यूनिवर्स ऑफ 3 में हो रहा है, तो मैं इसे 3 के नजरिए से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अब हम बोल रहे हैं कि x एक इंटीजर है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है हमको, अगर यूनिवर्स ऑफ 3 में हम x को कंसिडर करें तो x के क्या क्या फॉर्म्स पॉसिबल हैं, कितने फॉर्म्स पॉसिबल हैं, 3 नजरिए हैं x को देखने के। तो आप बोलेंगे 3 केसेस अराइज बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 3 केसेस अराइज, दीज आर, पहला केस, ऑल दोज इंटीजर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3 के। अब आप बोलेंगे ऑल दोज कहां से आ गया, अभी तो आपने बोला था x एक इंटीजर है। अरे तो x वेरिएबल है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 7 भी, 8 भी, इसलिए मैंने बोल दिया ऑल दोज। यहां आप x को ही मान लो ना, x को 3 फॉर्म्स में अपन लिख सकते हैं। पहला केस हुआ 3k, दूसरा केस हुआ 3k + 1, यानी x एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता है। तीसरा केस हुआ 3k + 2, यानी x एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देता है, ठीक है। लेकिन ये x है और हम इंटरेस्टेड हैं x के स्क्वायर में, और हमें प्रूव करना है कि x का स्क्वायर या तो रिमाइंडर 0 देगा या 1। तो यहां मैंने ये वाला केस क्यों लिया, अरे भाई मैं, वो आउटपुट है, ये इनपुट है, मैं इन सभी नंबर्स को टेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं दुनिया के सारे इंटीजर्स को टेस्ट करना चाहता हूं, और मैंने कर लिया। अगर मैंने ये 3 फैमिलीज लिख दी तो कोई इंटीजर छूटा नहीं, क्योंकि हम यूनिवर्स ऑफ 3 में बात कर रहे हैं। बात को समझिए। आप मुझे बताइए कोई इंटीजर छूट रहा है कि आपको लग रहा है 65 इनमें है कि नहीं, ये रहा 65 कितना होता है, 3k + 2, k को ले लीजिए 21, 66 है, ये रहा 3k, k को ले लीजिए 22, 67 है 3k। आप कोई भी इंटीजर बोलेंगे कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा ना। यानी हम इनपुट साइड में जो नंबर ले रहे हैं वो हमने सारे इंटीजर ले लिए दुनिया के, ठीक है, जनरल ले लिया ना, क्योंकि k क्या है, k एक इंटीजर है। वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको k को क्या, पहले ही ये स्टेटमेंट आपको टपका देना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 3 केसेस अराइज, और ऐसा लिख देना है 3k + 1, और k का परिचय जरूर दे दीजिए, k क्या है साहब, एक इंटीजर है, ठीक। अब क्या हम इंटीजर में इंटरेस्टेड हैं कि उसके स्क्वायर में, तो स्क्वायर करिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे x = 3k। अब आप x का स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 9k², ठीक है। अब आप देखो ये स्क्वायर आ चुका है, और सोचिए कि ये इस फॉर्म का नंबर है कि इस फॉर्म का है। आपको क्या लग रहा है, इन विच फॉर्म वी कैन कन्वर्ट इट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था कन्वर्जन कैसे करना है। आपको मार ठोक के इसको इन 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, और ये हो जाएगा क्योंकि ये सच है। तो कैसा करेंगे, इसमें से ना 3 कॉमन ले लो आप, तो साथ में क्या बचेगा, 3k², जिसे मैं क्या बोलता हूं, कचरा। क्यों कचरा है ये, बिकॉज वी आर नॉट, क्योंकि हमें मालूम था ये पहले से ही हो जाएगा। कैसे, k एक इंटीजर है, तो अब आप बोलोगे 3k² भी एक इंटीजर हुआ। सोच के देखो, अगर k इंटीजर है तो k का स्क्वायर एक इंटीजर हुआ, और
k का स्क्वायर इंटीजर है, उसे आप एक और इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 के स्क्वायर एक इंटीजर है, तो आप बोलेंगे लेट अस सब्स्टिट्यूट m इन प्लेस ऑफ 3 के स्क्वायर वेयर m इज एन इंटीजर। m इंटीजर क्यों है, मैंने अभी अभी बताया, k इंटीजर है तो 3 के स्क्वायर इंटीजर है तो m इंटीजर होगा। तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 3m। बात समझ में आई? तो अब मैं इसका एक गहन अर्थ और आपको बता दूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो नंबर्स थे जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3 के रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, इनका स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी नंबर बोलो जो 3 से डिवाइड होता हो, जैसे 6 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 6 का स्क्वायर भी यानी 36 भी हो जाएगा। देखो 36 भी हो रहा है। अच्छा 9, तो 9 का स्क्वायर 81 भी हो जाएगा। अच्छा 12 3 से डिवाइड होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 भी 3 से डिवाइड होता है, 48 टाइम्स 3 होता है। बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है, 2 पार्ट और बचे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा पार्ट आपको करके दिखाता हूं। ये वाला हो गया अपना केस। अब लेते हैं 3 के प्लस 1 वाला केस। ठीक है, यानी ये वो इंटीजर्स हैं जो 3 की टेबल में 1 का रिमाइंडर देते हैं, मतलब 3 की टेबल में नहीं आते, 3 से डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 4, जैसे 7, जैसे 10, सो ऑन। हम इंटरेस्टेड है स्क्वायर में, स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 3 के प्लस 1 होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिजल्ट। ठीक है, 3 के प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करी मैंने। अब आप मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है आपको क्या लगता है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म 3m? आपको लग रहा है आप इन तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसमें से आ जाएगा, इसमें से नहीं आ पाएगा। यानी मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता कि 3 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, असंभव है। क्या मैं इसे ऐसा फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर प्लस 1? शायद, क्योंकि ये 1 अलग है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं। अब देखो 3 कॉमन निकल आया। अब इस कचरे को, जो कूड़ा बचा, इस कूड़े को लिखो m। वो जो चाहता है लिख दो यार, हो चुका है क्वेश्चन हमारा। सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दो कि भाई हमने शुरू में ही बोला था k इंटीजर है। एक्सप्लेन कर दो, मतलब मैं तो समझा रहा हूं, आपको सिर्फ एक लाइन चिपकानी रहेगी वहां पर। आप सिर्फ इतना लिखिए, as k is an integer, so 3k square plus 2 is also an integer, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए m। लेट अस टेक 3k square plus 2 as m. So we are successfully able to write squares of such numbers in the form 3m plus 1. It proves कि ऐसे सभी नंबर्स का स्क्वायर 3 से 1 का रिमाइंडर देगा। वेरीफाई करके दिखाऊं, ये कौन सी फैमिली है? ये वो इंटीजर्स हैं जो 3 से रिमाइंडर 1 देते हैं। अच्छा कुछ उदाहरण बताइए, जैसे 4, जैसे 7, जैसे 10। अब मैं गारंटी दे रहा हूं इन तीनों के स्क्वायर, ये है स्क्वायर का फॉर्म, ये देखो आपके सामने कैलकुलेशन है, इनका स्क्वायर भी 3 से 1 रिमाइंडर देगा। करके देखें, 4 का स्क्वायर होता है 16, रिमाइंडर निकालो, 1 आया ना। 7 का स्क्वायर 49, 1 आया, 48 3 से कट जाता है। 10 का स्क्वायर 100, 99 कट जाता है, 1 आया ना। अरे गलत थोड़ी ना होगा। चलिए तीसरा केस करके देखते हैं। अब तो साहब तीसरा केस है वो इंटीजर्स जो 3k प्लस 2 फॉर्म के हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, x वगैरह लिख लो आप, x इक्वल्स इतना, x स्क्वायर इक्वल्स इतना। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट लिख दूं। देखो 3k का स्क्वायर तो हो गया 9k स्क्वायर प्लस 2 3 6 12 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब दोबारा सोचो, क्या आप इसे 3m फॉर्म में लिख सकते हो? कैन यू टेक आउट 3 कॉमन फ्रॉम दिस? नो। कैन यू राइट इन दिस फॉर्म 3m प्लस 1? ये पॉसिबल है। थोड़ा मैनिपुलेशन कैसा करना रहेगा, इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट कर देंगे, 3 प्लस 1 लिख देंगे। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर कुछ तो कूड़ा बचेगा जिससे हमें मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे बिकॉज k वॉज एन इंटीजर सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इंटीजर। देख लो ना, अगर k इंटीजर था तो 1 इंटीजर है, k टाइम्स 4 भी इंटीजर होगा, k स्क्वायर 3 भी, तीनों इंटीजर ऐड हुआ तो इंटीजर आएगा। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट m इन दिस प्लेस एंड वी कैन राइट दिस एज 3m प्लस 1, नॉट 3m प्लस 2। देखो क्या प्रूव हो रहा है? प्रूव ये हो रहा है कि ऐसे नंबर्स जो 3 से 2 का रिमाइंडर देते हैं उनका स्क्वायर करो तो रिमाइंडर 3 से 1 आता है। देखो 3 से 2 कौन रिमाइंडर देता है? 3k प्लस 2 फैमिली। ऐसे नंबर्स कौन है? जैसे 5, जैसे 8, जैसे 11, और भी लिख सकते हैं आप, 14 भी लिख सकते हैं। अब इनके स्क्वायर करो,
5 का स्क्वायर 25, मैं गारंटी दे रहा हूं 25 रिमाइंडर 1 देगा, करके देखो। हाँ 24 कटता है। 8 का स्क्वायर 64, ये भी 1 देगा रिमाइंडर। 63 3 से कट जाता है। 11 121, 120 3 से कटता है। 14 196, तो 195 3 से कटता है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एक या दो बार आप भी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। एक सलाह मैं और दूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन, ठीक है, मेरा ये मानना है एज अ टीचर आई शुड टीच यू लॉजिक ओनली। नाउ यू आर मैच्योर अनफ हाउ टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन इन एग्जाम, हाउ टू राइट इट इन आंसर शीट, दिस आर्ट यू शुड नो। तो कैसे लिखना है, मैं तो बेदर्दी से करता चला जाता हूं क्वेश्चन को, रफ्तार भी तेज रखता हूं, बोर्ड पर करता हूं, जगह भी मेरे बोर्ड पर कम है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सिलसिलेवार सब कुछ लिखेंगे और फिर आंसर को दर्ज करेंगे। ठीक है, सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईडीएल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूं आपको, बहुत मजेदार बात है, शायद आपको नहीं पता होगी। एवरी प्राइम पी ग्रेटर देन 3 कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म 6m + -1। ये बात शायद आपको आज से पहले नहीं थी पता, साबित करके दिखाऊं। देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, एवरी प्राइम विच इज, ये कंडीशन है, अंडरलाइन कंडीशन है, एवरी प्राइम विच इज ग्रेटर देन 3। अब हम कुछ प्राइम्स लिख लेते हैं जो 3 से बड़े हों, जैसे 5, जैसे 11, 17, 23, 29, 31, 59, 61, कुछ भी। 101 भी प्राइम होता है, 103 भी प्राइम होता है, 107, 109, दीज आर ऑल फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्राइम्स। हम क्या क्लेम कर रहे हैं, अगर कोई नंबर प्राइम है, शर्त यह कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए, you will always be able to express that number in this form. This is a necessary but not sufficient condition for primality. Primality मतलब state और condition of being prime. ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है। देखिए पहले मैं बोल क्या रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। जैसे 5 एक प्राइम है, तो मैं इसको इन दो में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख के दिखाऊं, m को आप 1 ले लीजिए, 6 टाइम्स 1 - 1 कितने होते हैं, 5। अच्छा 11 पसंद है आपको, 6 टाइम्स 2 - 1। अच्छा 23, 6 टाइम्स 4 - 1। अच्छा 29, 6 टाइम्स 5 - 1। अच्छा 31, 6 टाइम्स 5 + 1। अच्छा 19 रह गया था, ऐसे ही एक उदाहरण मन में लेने को, 6 टाइम्स 3 + 1। इसी प्रकार 101, दिस इज 6 टाइम्स 17 - 1 है ना, 17 के बारे में 6, 102। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6 टाइम्स 17। आप कोई भी प्राइम ले आइए, आई कैन चैलेंज यू, बिकॉज इट इज अ प्रूवन फैक्ट, इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट एनी प्राइम ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन दीज 2 फॉर्म्स। क्वेश्चन अराइजेज व्हाई, वी कैन प्रूव इट यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही मैंने कुछ एक स्टेटमेंट, एक कोलोकल यूज किया कि दिस इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्राइमलिटी। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट? तो पहले तो इसका अर्थ समझिए, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट का क्या मतलब होता है। नेसेसरी तो है पर क्लेम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यानी आवश्यक है पर सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। देखिए जैसे आपका सर्वाइवल ऑक्सीजन पर निर्भर करता है ना, प्लेनेट अर्थ हैज प्लेंटी ऑफ 21% ऑफ एटमॉस्फेयर इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, तभी हम जीवित हैं। तो आप जीवित हैं, इसकी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर आप जीवित हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई इंटैक्ट है, क्योंकि ये एक नेसेसरी कंडीशन है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि लाइफ सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान बैंडविड्थ, गूगल, इंस्टाग्राम, आजकल तो बहुत सारी नीड्स हो गई हैं हमारी, समझ रहे हैं। यानी कोई भी प्राइम होगा तो वी विल बी एबल टू राइट इट इन द फॉर्म 6m + -1 ऑलवेज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइम 3 से बड़ा हो और हम ऐसा ना लिख पाए, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। अगर आप किसी संख्या को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं और आप क्लेम करें कि इस वजह से वह प्राइम है, तो यह सच नहीं है। इसका उदाहरण है 25, 25। 25 किस फॉर्म का नंबर है? यह है 6 टाइम्स 4 + 1। तो क्या 25 प्राइम है? नहीं। अब समझे नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट क्या होता है। आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं है क्लेम करने के लिए।
यानी प्राइम होगा तो गारंटी है कि 6m प्लस माइनस वन का होगा, लेकिन 6m प्लस माइनस वन फॉर्म का है तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती को आवश्यक रूप से प्राइम होगा। जैसे आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन अगर रोटी पानी छीन लूं तो सर्वाइवल क्वेश्चनेबल और सस्टेन नहीं कर सकता सर्वाइवल, है ना। बिना खाने के बिना पानी के हम ज्यादा दिन नहीं जीवित बचेंगे, ठीक है। सवाल उठता है वाई इज इट। तो मैं आपको दिखाता हूं, इट इज जस्ट डेक्स्ट्रस स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, 6m प्लस माइनस वन बोलने का मतलब क्या था पहले तो मैं आपको यह बताता हूं। हम इस क्वेश्चन को 6 के यूनिवर्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, कंसिडर x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जैसा हम हर बार बोलते हैं। ऑन डिवाइडिंग x बाय 6 वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, है ना। अगर हम x को 6 से डिवाइड करेंगे तो वेयर r की क्या रेंज है साहब, 6 से कम, 0 या 0 से ज्यादा, यानी 6 पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर्स की, ठीक है। यानी कोई भी इंटीजर हो x, इट कैन 6 केसेस वी कैन क्लासिफाई इट इनटू वन ऑफ दीज 6 फैमिलीज। ये 6 फैमिलीज में से कहीं ना कहीं वो जरूर जगह पाएगा। एक है 6q, यानी रिमाइंडर 0 है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। देख लीजिए, कोई आपत्ति हो तो बताइए, ठीक। अब मैं साबित करूंगा कि ये और ये प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखिए 6q को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 3q, यानी ये कौन सी फॉर्म का नंबर है, 2k। 3q को मैं लिख दूंगा k। वही सारी कहानियां मैं बार बार नहीं बोलूंगा, हम शुरू में ही बोल के चल देंगे कि साहब कि वेयर q इज एन इंटीजर। फिर हम दिखाएंगे कि भाई 3q इज एन इंटीजर, 3q इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3q की जगह रख देंगे k। यानी ये वाले सारे नंबर किस फॉर्म के हैं, 2k। यानी ये वाले जो, अरे सीधी सी बात है यार, देसी भाषा में बोलूं, ये वो नंबर्स हैं जो 6 के पहाड़े में आते हैं। तो बदतमीजी से बिल्कुल बता रहा हूं ये बात मैं आपको कि जो 6 के पहाड़े में आता है वो 2 के पहाड़े से नहीं बच सकता, उसे 2 के पहाड़े में भी आना। सोचिए ना, जो 6 की टेबल में आता है उसे 2 की टेबल में तो आना ही पड़ेगा, इनफैक्ट 3 की टेबल में भी आना पड़ेगा उसे, क्योंकि 6 के पेरेंट्स हैं 2 और 3, क्योंकि 6 किससे बना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी प्रकार इसको भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, कुछ तो कूड़ा बचा, उस कूड़े को लिख दो k m q कुछ भी, तो ये सारे नंबर भी 2 से कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे मतलब डिवाइड हो जाएंगे। इनमें से 3 लेना कॉमन पॉसिबल है, तो ये कौन से फॉर्म के नंबर हैं, 3m 3k कुछ भी लिख लो। मतलब ये वो नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर देते हैं, लेकिन मैंने अभी भी साबित किया कि ये सारे नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, देख लीजिए। इसी प्रकार ये वाले अगेन 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 कॉमन लेना पॉसिबल है। तो दीज आर ऑल ऑफ द फॉर्म 2k। बिकॉज दिस कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी were respectively divisible by either 2 or 3, we can claim कि ये तो प्राइम नहीं हो सकते। मतलब ये वाली 4 कैटेगरीज दे डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर प्राइमलिटी, वो प्राइम हो ही नहीं सकते, उन पर चांस लो ही मत। तो चांस किस पर लो, यानी अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो या तो 6q प्लस 1 होगा या 6q प्लस 5 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि साहब 6q प्लस 1 और 6q प्लस 5, लेकिन आपने तो वहां लिखा है 6m प्लस माइनस 1, तो बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन है। देखिए ये जो 6q प्लस 1 है ये तो आपको दिख ही रहा है, 6m प्लस 1 6q प्लस 1 एक ही बात हो गई, ठीक है। ये 6q प्लस 5 जो है ना, इसको अपन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6m माइनस 1 ऑल्सो। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, आप q की वैल्यू को 1 बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू है ना उसको 1 बढ़ा दीजिए। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप कैन आई रीराइट दिस एज 6q प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1, कैन आई रीराइट, आप इसको सॉल्व करिए, यही आ रहा है 6q प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 6q प्लस 5 आ जाएगा। q प्लस 1 की जगह आप m डाल दीजिए इंटीजर, तो 6m माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस, ठीक है। कुछ पॉपुलर टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कॉमन टेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन ऑलवेज बी रिटन इन फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है।
ये एक स्टैंडर्ड लाइन रहती है वेयर क्यू इज सम इंटीजर या के या एम जिस भी वेरिएबल में डिफाइंड है। क्वेश्चन क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3, ठीक है, यानी 4 के इनवर्स में, 4 के इनवर्स में दो और केसेस होते हैं, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जो दो बचे हुए केसेस हैं वो यकीनन ऑड नहीं हो सकते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर वही बात है, अपन इस क्वेश्चन को 4 के इनवर्स में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस कंसीडर x या n जो भी आप बोलना चाहें इज एन इंटीजर। व्हेन वी डिवाइड इट बाय 4 वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म वेयर दिस रिमाइंडर इज लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 शून्य या शून्य से बड़ा और 4 से छोटा, तो 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं। सो व्हाट आर द 4 केसेस, बोलिए 4 केसेस अराइज। पहला केस, द नंबर इज ऑफ फॉर्म 4q, दूसरा नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1, तीसरा 4q + 2 एंड चौथा 4q + 3। आपको साबित करना है कि अगर x ऑड है तो या तो वो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा, इन दोनों फॉर्म्स में नहीं होगा। तो आप इन दोनों फॉर्म्स को साबित कर दो ना ये ऑड नहीं है। डज दिस नंबर लुक लाइक इवन? यस इट डज। आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, व्हाट विल बी लेफ्ट 2q, इस 2q को आप k बोल दो। सो दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2k। 2k मतलब क्या हुआ, यू हैव शोन दिस नंबर इज इवन। वही काम यहां कर दो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, फिर ये जो बचा आप इसे बोल दो 2k, ठीक है। सो वी हैव शोन दिस एंड दिस फॉर्म इज इवन। अच्छा, दिस एंड दिस फॉर्म आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यू कैनॉट राइट इट इन द फॉर्म 2k, आप नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दीज नंबर्स आर ऑड। ऐसा वहां नहीं लिखना होता, ये मेरे समझाने का तरीका है, आपको सिर्फ इन दोनों को इवन में कन्वर्ट करके दिखाना है। इसी क्वेश्चन का एक और फॉर्म है, सेम क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब ना 6 के यूनिवर्स में वो बोलते हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो पाएगा, बचे हुए में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब अपन सेम लॉजिक लगा लीजिए। यूनिवर्स ऑफ 6 में 6 केसेस बना लेना, आप ये सारी कहानियां रिपीट कर देना। 6 केसेस हैं, 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब आप दिखा देंगे कि ये वाला केस, ये वाला और ये वाला, यू कैन कन्वर्ट देम इन द फॉर्म 2k। कैसे, 2 ले लीजिए तो ये बचा 3q, तो ये हो गया 2k। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 3q + 1, ये भी हो गया 2k। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2q + 2 बचेगा, इसको k बोल दिया। सो दिस एंड दिस आर इवन बिकॉज यू आर एबल टू राइट देम इन द फॉर्म 2k। दिस एंड दिस आप कितना भी सर मार लीजिए, आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और यकीनन ये नंबर ऑड आएगा। और सिर्फ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं, आप लॉजिक के इस्तेमाल से भी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वो नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देते हैं। जो 6 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देगा ना, वो 2 से डिवाइड होने पर भी 1 ही रिमाइंडर देगा। सोच के देखिए, जैसे 7, जैसे 13, जैसे 19, ये सारे नंबर्स 6 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो 2 से भी 1 ही देंगे ये, और 2 से 1 देंगे तो इसका मतलब ये ऑड है। 6q + 3 ये वो नंबर्स हैं जो 6 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देते हैं, तो ये भी तो ऑड हुए ना। देखो कैसे ऑड हुए, एक और तरीका है साबित करने का, ऐसे ही लॉजिकली कर रहा हूं। 6q + 3 ये नंबर इवन है, क्यों, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, और ये नंबर ऑड है क्योंकि ये इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको बताया था इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। उसी लॉजिक से आप देखेंगे तो ये भी वही केस है, इवन प्लस ऑड, ठीक है। चलिए और क्या फॉर्मेट्स हैं, इसी में और भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है मैं आपको करा चुका हूं। मैं स्ट्रिक्ट कभी भी एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन करा सारे दूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने एचसीएफ के क्वेश्चंस अभी आपसे डिस्कस नहीं किए, क्योंकि मैंने एचसीएफ अभी डिस्कस नहीं किया है वीडियो में। जब मैं करूंगा तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। ऑर्डर मैं डिसाइड करता हूं, मेरे को जैसा लगता है कि जिस फ्लो में जाना चाहिए, ठीक है, तो आई रेयरली विल एग्जैक्टली फॉलो द वे इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट यस आई एग्जॉस्टिवली कवर एनसीईआरटी, ठीक है, मैं छोड़ूंगा कोई टॉपिक नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो एचसीएफ एलसीएम पर ही आएगा। अब एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो बोलता है शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब
इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। ठीक है, अब पहली नजर में ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये 9 के यूनिवर्स में करना पड़ेगा, तो ये सोच नहीं, ये सोच गलत है। ठीक है, हम इसको 9 के यूनिवर्स में नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, फिर और गहराई पकड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी क्यूब हो किसी भी इंटीजर का, यानी परफेक्ट क्यूब हो, अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो या तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, या 9 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देगी, या 9 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर देगी। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, जबकि 9 से डिवाइड करने पर 9 किस्म के रिमाइंडर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोल रहे हैं कि रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। बहुत ताज्जुब की बात है, आप जितने भी क्यूब्स हैं उनको और आप डिवाइड करके देख सकते हैं ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। मैं परफेक्ट क्यूब लिख रहा हूं, 1 27, ठीक है, सॉरी 8, 3 का हो गया 27, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, so on so forth। ठीक है, ये 512 होता है। 9 का कितना होता है 729, 10 का 1000, 11 का 1331, ये 12 का 1728। ठीक है, आगे 2187 होता है, 13 का 2744 होता है, 14 का, so on so forth। अब देखिए 1 को 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यानी ये इस फॉर्म का है। 8 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर आ रहा है 8, ये इस फॉर्म का है। 27 को डिवाइड करिए 9m, रिमाइंडर 0 है। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, कैसे, 63 9 से जाता है। इसका रिमाइंडर 125, इसका रिमाइंडर 8 आ रहा है। क्यों, 117 9 के पहाड़े में आता है, मुझे मालूम है, 13 टाइम्स 9 होता है। 117 में 8 जोड़िए, 125 मिल जाएगा। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 0, 216। ये तो डिविजिबिलिटी रूल भी होता है ना, डिजिटल सम, 6 1 2 9 है। ठीक है, फिर से आप देखेंगे ये रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर 8 देगा। वो पैटर्न बन चुका है, 1 8 0 1 8 0, यही पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन तो हो गया, प्रॉब्लम जो बोल रही है वो बात सही है। अब हमें प्रूव करना है। अब इसमें गौरतलब क्या है, व्हाट इज नोटवर्दी? नोटवर्दी ये है कि ये क्वेश्चन 9 के यूनिवर्स में है, लेकिन मैं 9 के यूनिवर्स में इसको सॉल्व नहीं करूंगा। कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है, और मेरा आंसर सही भी आ जाएगा, लेकिन इट विल बी अ कंबरसम एक्सरसाइज, क्योंकि 9 केस बनेंगे और उनके क्यूब करने पड़ेंगे। जैसे हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, यहां हमें क्यूब मारना पड़ेगा। और क्यूबिक फॉर्मूला का एक्सपेंशन स्क्वायर फॉर्मूले से मुश्किल है एक तो बात, और 9 केसेस सॉल्व करना मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, मैं जब अगर मैं 9 केसेस बना दूं तो समझिए पूरा इतिहास लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्या दिमाग लगाइए, 9 किसकी हायर पावर है? कोई छोटा नंबर है जिस फैमिली में ये आता हो, जिसकी हायर पावर हो? अरे हाँ, 3 की है। तो हम इस क्वेश्चन को 3 की फैमिली में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे लेट अस कंसीडर x इज एन इंटीजर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स अस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, वही कहानी। तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म 3q प्लस r, वेयर r हैज 3 पॉसिबिलिटीज। रेंज वगैरह लिख दीजिए भाई कि वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी लेस देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 3 केसेस अराइज। व्हाट आर दो? पहला केस है 3, द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3k या 3q। Second is number is of the form 3q plus 1, and third case is number is of the form 3q plus 2. Have I exhaustively covered all the integers on earth? Yes. Why? क्योंकि 3 के केस में 3 ही फैमिलीज होती है, मैंने तीनों फैमिलीज लिख ली। धरती का कोई इंटीजर मैंने छोड़ा नहीं है, यानी मेरा प्रूफ एग्जॉस्टिव है। एल्जेब्रा की यही ताकत है। अरिथमेटिक में एक एक केस अपन बोलते हैं, एल्जेब्रा में ऐसा नहीं है। मैंने वेरिएबल के लिए जो बात साबित करी वो जनरली सबके लिए साबित हो गई, ठीक है। एंड 3 की फैमिली में मुझे यही फायदा हुआ कि 3 ही केसेस में काम हो गया। मैं 9 की फैमिली में जाता तो मुझे 9 केसेस बनाने पड़ते, बहुत मुश्किल। बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए, क्या हम संख्या में इंटरेस्टेड हैं या उसके क्यूब में? उसके क्यूब में। चलिए, तीनों का क्यूब करता हूं। इसका क्यूब हुआ 27 क्यूब। अब मुझे बताइए 27 क्यूब, व्हाट डू यू थिंक, वेयर कैन आई राइट देम? इज इट ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8? आई फील इट इज ऑफ द फॉर्म 9m, क्योंकि 9 बहुत आसानी से इसमें से बाहर आ रहा है। अंदर बचेगा 3q क्यूब। फिर वही कहानी कि बोले भाई q इंटीजर था, वो आप पहले ही डिफाइन करोगे, मैं हर बार बता चुका हूं। जब आप ये लिखते हो तो वहीं एक लाइन आप चिपका दोगे, वेयर q इज सम इंटीजर, क्योंकि वो यूज करनी है ना अब हमको। अब हम क्या बोलेंगे,
as we q is an integer, so 3q cube is also an integer. Let us write 3q cube as m. So all such numbers which are of the form 3q, their cubes are of the form 9m. यानी हर वह संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है उसका क्यूब 9 के पहाड़े में आता है। ठीक हो गया प्रूफ, और करके देख सकते हैं, मैं और वेरीफाई नहीं कराऊंगा। चलिए अब इस केस में क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मेरी सिंपैथीज आपके साथ हैं। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 9q प्लस आखिरी 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए दिस एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू फील, कैन आई राइट इट लाइक 9m? नो, मैं इसमें से 9 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहां 1 अटक रहा है, लेकिन ये 1 अटक रहा है, इसी 1 को देख के मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 9m प्लस 1, व्हाई नॉट? कैन आई टेक 9 कॉमन फ्रॉम ऑल दिस? यस, सिंपल, ले लीजिए 9 बाहर, अंदर देखो ये कुछ तो बचा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब ये जो भी कचरा है वही कहानी रिपीट करिए कि भाई q इंटीजर था तो ये इंटीजर है, वी कैन सब्स्टिट्यूट m in place of this, so we are able to write it in the form 9m plus 1. Did you understand what does it mean? It does mean that all the integers which leave a remainder of 1 on division by 3, their cubes also leave a remainder of 1 on division by 9. ऐसी संख्याएं जो 3 से भाग होने पर एक रिमाइंडर देती हैं, उनके क्यूब 9 से भाग होने पर एक रिमाइंडर देते हैं। उदाहरण है 4, 4 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 4 का क्यूब 9 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा। 4 का क्यूब होता है 64। अरे हां सही है भाई, चलो खुशी हुई कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। चलिए लास्ट केस है, इसका क्यूब करना है, तो 3q प्लस 2 का क्यूब होगा, देखो a प्लस बी होल क्यूब अगेन। अब आप समझ गए होंगे बेसिक तकनीक क्या है, तो ये आया 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये 54 हो जाएगा इस बार, 54q स्क्वायर 3ab स्क्वायर, 3 3 9 और 4 36, 36q, और आखिरी में 2 का क्यूब 8। ये 8 लिखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली कि ये जरूर 9m प्लस 8 है। इसमें से 9 कॉमन चुरा लो, अंदर कुछ तो बचा कचरा, वो तुम खुद लिख लेना, कूड़ा प्लस 8, आंसर इज 9m प्लस 8, डन। और ये प्रॉब्लम, ये जो दो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज ऑल्सो इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत काम आती हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, इट गोज लाइक, शो दैट n cube minus n is always divisible by 6 for any value of n, any integral value of n, ठीक है, where n is any positive integer, ठीक है। n cube minus n हमेशा 6 से डिवाइड हो जाता है, whatever भी n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर ना, whatever नहीं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, for any value of n this expression will always be divisible by 6, ठीक है। आप डाल के, आप कुछ भी रैंडम वैल्यूज, आप इसमें 4 डाल लो, 4 का क्यूब माइनस 4 कितना होता है 60, आप 3 का क्यूब डाल लो, 3 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है 24। आप देख रहे हैं सारे नंबर 6 के टेबल में आ रहे हैं, बट वी हैव टू शो दिस एल्जेब्रिकली, सो वंस अगेन हम ईडीएल को अप्लाई करेंगे, बट दिस क्वेश्चन इज लेस ऑफ मैथमेटिकल नेचर, मैथमेटिक्स तो है इसमें, मोर ऑफ लॉजिक, आपको थोड़ा समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। सो वेरी रेयरली वी फाइंड सच क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स जहां अपने को थोड़ा 1 या 2 लाइन का टेक्स्ट लिखना पड़ सकता है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले मैं देसी भाषा में समझाऊं क्वेश्चन है क्या। देखो एक्सप्रेशन है n क्यूब माइनस n, पहले तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, टेक आउट n कॉमन, क्या बचा n स्क्वायर माइनस 1, ये तो जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, n स्क्वायर माइनस n, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी को अप्लाई करके मैं इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी री रिटन एज n माइनस 1 n प्लस 1। अगर आप थोड़ा भी अनुभव रखते हैं नंबर्स के साथ तो आप ताड़ चुके होंगे, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान से देखो, सबसे छोटा है n माइनस 1, उसमें 1 जोड़ा तो आता है n, उसमें 1 जोड़ा तो आता है n प्लस 1, यानी देसी भाषा में हम ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही तो है। आप कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे 2 3 4, इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, 2 3 6 4 24 होता है। आप कहीं से भी, आप 3 से शुरुआत कर लीजिए, 3 4 5,
ये 60 होता है, ये 24 था, आप 5 6 7 ले लीजिए, 7 और 6 42 और 5 210, वट एवर बी द प्रोडक्ट इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6 फॉर अ सिंपल रीजन कि अगर आप कोई भी कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स चुनते हैं तो एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3। नहीं, आप लगातार कोई भी 3 नंबर्स अगर इंटीजर्स चुन रहे हैं तो आपको नहीं लगता यकीनन उनमें से एक संख्या 3 के पहाड़े में आएगी ही आएगी, और यकीनन उनमें से एक संख्या 2 के पहाड़े में भी आएगी, यकीनन आएगी। मतलब आप कहीं से भी सीरीज शुरू करो, अरे क्योंकि अगर आपने ऑड से भी शुरू किया तो बीच वाला इवन हो गया ना, और इवन से शुरू किया तो दो बार आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो 2 के पहाड़े में आएंगे। यानी कोई भी 3 इंटीजर्स का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सेट आप ले लीजिए, कम से कम एक 2 से डिवाइड हो ही रहा है, कम से कम एक 3 से डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, अभी मैंने एग्जैक्टली बोला था, अभी मैंने कम से कम बोल दिया। 3 के केस में यह बात एग्जैक्टली ही होती है, 2 के केस में कम से कम हो जाता है ना। 2 के केस में क्या होता है कि कई बार आपको 2 इंटीजर्स मिल जाएंगे अगर इवन वाला है। ठीक है, जो भी है यार, एग्जैक्टली और एटलीस्ट के खेल में मत फंसिए। आप देख पाए कि एक इंटीजर पक्के में 2 के पहाड़े में होगा ही और एक इंटीजर पक्के में 3 के पहाड़े में होगा ही, तो इनका प्रोडक्ट 6 के पहाड़े में होगा ही, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एनी इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2 as well as 3 both at the same time, then that integer is always also divisible by 6। बस हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए उसमें अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे कंसिडर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले इसको एक बार 2 के यूनिवर्स में, एक बार 3 के यूनिवर्स, दोनों में, क्योंकि दोनों से डिविजिबिलिटी दिखानी है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये नहीं है ऑन द सरफेस अपरेंटली इट अपीयर्स कि आपको साबित करना है कि ये 6 के पहाड़े में आता है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 6 कंपोजिट है और वो बना है 2 और 3 से। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक्सप्रेशन 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस विद इन दिस वन क्वेश्चन। Once we will solve it in universe of 2 and show that this expression is definitely divisible by 2, and once we will solve it in universe of 3। पहले universe of 2 उठाऊं तो अपन बोल देंगे कि साहब n जो है, n का परिचय दे देंगे कि n जो है वो it is either of the form 2q or 2q plus 1 blah blah blah। वो blah 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 समझ गए मैंने क्या बोला, where q is some positive integer, Euclid's division lemma tells us that। I'll not repeat all that every time। ठीक है, now you have gained certain maturity in this field, तो मैं बार बार वो बातें नहीं बोलूंगा। n या तो 2q है या 2q plus 1 है, 2 केस हैं। n को जब आप 2q लोगे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। अब आप मुझे बताइए इसमें से कैन यू राइट इट इन द फॉर्म 2k और नॉट? यस, आप ये वाला 2 उठा के बाहर रख दो, बाकी जो कचरा बचा उसको बोलो k। क्लियर है? वो आता है ना लिखना, as q is an integer so we can say that, है ना। ये कुछ अच्छी शब्दावली, कुछ अच्छी वोकैबुलरी सीखो। therefore since as we know that, ठीक है, hence proved। तो ये शब्दावली का इस्तेमाल करके आप इतनी सी बात मेंशन कर दीजिए। तो जब 2q है तो आपने देखा ये 2 की टेबल में आ रहा है। अच्छा, जब आप 2q plus 1 डालोगे n तो क्या होगा, ये 2q plus 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2q plus 2 हो जाएगा और इस बार ये 2q हो जाएगा। नहीं, अगर n 2q plus 1 है तो n minus 1 2q। अब ये वाला 2 कॉमन ले लो, उसे k बोल दो। यानी दोनों ही सूरतों में, चाहे n 2q हो चाहे n 2q plus 1 हो, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। वी कैन ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्म 2k। साबित हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। और कोई तो केस होता ही नहीं है ना, यूनिवर्स ऑफ 3 में 2 ही केसेस होते हैं, और सॉरी यूनिवर्स ऑफ 2 में। अब यूनिवर्स ऑफ 3 में आ जाइए। यूनिवर्स ऑफ 3 में आप क्या करेंगे, यही काम आप 3 के लिए करेंगे कि अपन मानेंगे कि n जो है वो 3 प्रकार का होगा, 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। एक एक करके रखिए और किसी भी तरह इसको कन्वर्ट करिए 3 के फॉर्म में, बहुत प्यार से हो जाएगा। जब n 3q है तो ये 3q, 3q minus 1, 3q plus 1, ये वाला 3 बाहर ले लो और जो भी अंदर कचरा बचा उसको k बोल लेना। हो गया? यानी अगर n 3q है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के फॉर्म का है ना, 3 के मतलब रिमाइंडर 0 है। अच्छा, एक और केस है, अगर ये 3q प्लस, अगर n 3q plus 1 है तो आप देखेंगे इस बार ये 3q हो जाएगा। तो यहां से 3 आपको कॉमन मिल गया, फिर आप वही बात है 3 बाकी कचरा को लिख देंगे k। जब n 3q plus 2 है तो भी मिलेगा, घबराइए नहीं,
इस बार ये 3q+1 है, पर इस बार ये हमारी सहायता, ये है 3q+3, इसमें से 3 कॉमन लेना पॉसिबल है। जब आप लेंगे तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी, आप देख रहे हैं 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, तीनों केसेस में 3 कॉमन आएगा, बचे हुए कचरे को बोल देंगे k। तो हम ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व करेंगे। पहले हम बोलेंगे 2 के इनवर्स में कि भाई दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2 मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म 2k, सिमिलरली इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 ऑफ द फॉर्म 3k। सो अ नंबर, एन इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 as well as 3 हैज टू बी डिविजिबल बाय 6।